Vijaya Vijayawar, a second year BMS student, and welcome to our channel Simplified Ayurveda. Here we teach complex topics in simplified way. Last video में हमने मांस धातु के बारे में डिटेल्स में समझा था. Now in this video we are going to learn about the fourth धातु which is मेद. This chapter is covered into three topics which are. तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1 से which is फोर्थ टिश्यू जो बॉडी को लुब्रिकेट करता है और फ्लेक्सिबल बनाता है वो है मेद. ये शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है और बॉडी को ट्रॉमा से बचाता है. नाउ वी विल सी इट्स एटिमोलॉजी दैट इज व्युत्पत्ति. मांसान मेदः प्रजायते. क्ली मांस प्रभव धातु विशेषः. एज वी नो कि जब मांस धातु बनता है तब उससे 3 कंपोनेंट्स बनते हैं. उनमें से एक होता है प्रिकर्सर ऑफ मेद धातु. हेंस मेद धातु की उत्पत्ति मांस धातु से होती है. नेक्स्ट अब हम देखेंगे डेरिवेशन दैट इज निरुक्ति. इसका श्लोक है मेदयति स्नेहयति अनेनिति मेदः. ऐसा धातु जो बॉडी को लुब्रिकेट करता है उसे कहते हैं मेद धातु. स्किन के नीचे और लगभग हर ऑर्गन के अराउंड पाए जाने वाले येलो कलर्ड के फैट ग्लोबुल्स को ही मेद धातु कहते हैं. डेड बॉडी के डाइसेक्शन के टाइम मेद धातु को देखा जा सकता है. मेद धातु के सिनोनिम्स है फर्स्ट मांसज और मांसतेज क्योंकि मेद धातु मांस धातु के बाद फॉर्म होता है. सेकंड इज अस्थिकृत कॉस अस्थि धातु मेद धातु के बाद फॉर्म होता है. थर्ड इज वपा ओमेंटम या पेरिटोनियम वाले फैट को वपा कहते हैं. एंड लास्ट इज वसा मांस धातु वाले फैट को वसा कहते हैं एक्सेट्रा. लोकेशन ऑफ मेद धातु आर. देखा जाए तो मेद धातु पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है चाहे वो ऑर्गन्स या जॉइंट्स के अराउंड हो या स्किन के डीप लेयर्स में. पर इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है जहां मेद एब्सेंट रहता है विच आर आईलिड्स, स्क्रोटम, पेनिस, निप्पल, एरोला एक्सेट्रा. ब्रेस्ट, बटक्स, ओमेंटम और पेरिटोनियल कैविटी तो मेद धातु के स्टोर हाउसेस है. किडनी के अराउंड पाए जाने वाले मेद धातु को पेरिनेफ्रिक फैट कहते हैं. ये हो गए मेद धातु की लोकेशंस. अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज. ये जानने से पहले हम मेद का पंचभौतिक कंस्टिट्यूशन जान लेते हैं. मेदो जल पृथ्वी व्यात्मकम. इट मींस मेद धातु प्रिडोमिनेटली जल और पृथ्वी महाभूत से फॉर्म हुआ है. हेंस मेद धातु की प्रॉपर्टीज कफ दोष के समान होगी बिकॉज ऑफ द प्रिडोमिनेंस ऑफ जल एंड पृथ्वी महाभूत इन बोथ ऑफ देम which results in the आश्रय संबंध between them, जिसमें मेद आश्रय होगा और कफ आश्रयी. इस संबंध के कारण कफ वृद्धि रिजल्ट्स इनटू मेद वृद्धि एंड कफ क्षय रिजल्ट्स इनटू मेद क्षय. मेद धातु ये स्निग्ध यानी अंगटस, स्थिर यानी स्टेबल, गुरु यानी हैवी, पिच्छिल यानी विस्कस और मृदु यानी सॉफ्ट है. नाउ फंक्शंस ऑफ मेद धातु. इसका श्लोक है स्नेह मेदसः श्रेष्ठम कर्म. मेदः स्नेह स्वेदो दृढ़त्वम पुष्टिम अस्थानम च. आचार्य सुश्रुत ने मेद धातु के 4 फंक्शंस बताए विच आर स्नेहन, स्वेदन, दृढ़त्व एंड अस्थिपोषण. एंड अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय इन फंक्शंस में से मेन फंक्शन दैट इज श्रेष्ठ कर्म है स्नेहन. तो इन्हें 1 बाय 1 समझते हैं. फर्स्ट है स्नेहन. स्नेहन का मतलब होता है बॉडी पार्ट्स को लुब्रिकेट करना. हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मेद धातु में देखा कि मेद धातु ये स्निग्ध होती है इसलिए ये सारे शरीर को लुब्रिकेट करती है और सॉफ्टनेस प्रोवाइड करती है. सॉफ्टनेस के कारण शरीर के सभी कंस्टिट्यूएंट्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं. सेकंड इज स्वेदन. स्वेद बनने की प्रोसेस को स्वेदन कहते हैं. स्वेद यानी ही पसीना ये मेद धातु का मल है. स्वेद मेद धातु के मेटाबॉलिज्म में बनता है इसलिए मेद धातु इसकी बनने की प्रोसेस को कंट्रोल करती है. ये स्वेटिंग प्रोसेस को कंट्रोल करके शरीर को इंसुलेट करता है और टेम्परेचर बनाए रखता है. थर्ड है दृढ़त्व. दृढ़त्व का मतलब है स्टेबिलिटी. मेद धातु शरीर के 2 हिस्सों के बीच के फ्रिक्शन को कम करती है, उन्हें लुब्रिकेट करती है और उन्हें ज्यादा ड्यूरेबल बनाती है जिसे दृढ़त्व या स्टेबिलिटी कहा जाता है. एंड लास्ट फंक्शन इज अस्थिपोषण. अस्थि धातु का नरिशमेंट मेद धातु पे डिपेंड करता है. मेद धातु का खराब मेटाबॉलिज्म हमेशा अस्थि धातु के नरिशमेंट पे बुरा असर डालता है जो हम अक्सर ओबिस पेशेंट्स के साथ साथ डायबिटीज वाले मरीजों में भी देख सकते हैं. ओबेसिटी और डायबिटीज मेलाइटिस हमेशा ऑस्टियोपोरोसिस या अस्थि क्षय की ओर ले जाता है. इनके साथ साथ मेद के कुछ और फंक्शंस भी है जैसे एज अ शॉक एब्जॉर्बर, प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रॉमा, प्रोटेक्शन फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड एनवायरनमेंट एक्सेट्रा. 2 अंजलि मेद धातु का प्रमाण होता है. इसी के साथ टॉपिक 1 यहीं समाप्त होता है. तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक 2 विच इज मेदोवाहनम स्रोतसाम वृक्को मूलम वपावहनम च. वृक्क दैट इज किडनी और वपावहन दैट इज ओमेंटम और पेरिटोनियल कैविटी ये दोनों मेदोवा स्रोतस के मूल स्थान है. मेद धातु का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाता है एंड आफ्टर बर्थ इट रिसीव्स नरिशमेंट फ्रॉम आहारस दैट इज एसेंस ऑफ फूड. हम एक चार्ट के थ्रू फॉर्मेशन ऑफ मेद एंड फिजियोलॉजी ऑफ मेदोवा स्रोतस समझते हैं. सबसे पहले फूड खाया वो फूड आमाशय में जाता है. आमाशय में जाठराग्नि और पाचक पित्त होते हैं
वो उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं और उससे आहार रस का फॉर्मेशन होता है। उस आहार रस से सबसे पहले रस धातु, फिर रक्त, फिर मांस धातु का निर्माण होता है। हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि मांस धातु के फॉर्मेशन के वक्त 3 कंपोनेंट्स बनते हैं। उसमें से एक होता है प्रिकर्सर ऑफ मेद। मेद के प्रिकर्सर मेदोवह स्रोतस में ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिर मेदोवह स्रोतस में मेद के प्रिकर्सर पर मेद धात्वाग्नि एक्ट करती है, which results into again formation of 3 components which are स्थूल that is पोष्य मेद धातु, मेदमल स्वेद और प्रिकर्सर ऑफ अस्थि। इसके बाद मेदोवह स्रोतस स्थूल मेद का सर्कुलेशन करके उन्हें उनके साइट्स पर स्टोर कर लेता है, जहां वो अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और मेदमल स्वेद का एक्सक्रीशन स्किन पोर्स के थ्रू हो जाता है। आहार रस से मेद धातु को बनने में लगने वाले टाइम को बोलते हैं मेद धातु उत्पत्ति काल। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, मेद धातु उत्पत्ति काल होता है 15 डेज का। इसी के साथ टॉपिक 2 यहीं समाप्त होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक विच इज सबसे पहले देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेदसार पुरुष। वर्ण स्वर नेत्र केश लोम नख दंत औष्ठ मूत्र पुरुषेषु विशेषः स्नेहो मेदः सारानाम सा सारता वित्त ऐश्वर्य सुख उपभोग प्रदानानि आर्जवम सुकुमार उपचारताम आचष्टे। उत्तम मेदसार वाले पर्सन का कॉम्प्लेक्शन अंगचस और ग्लोइंग होता है, साथ ही उसकी वॉइस स्वीट होती है। ऐसे पर्सन की आंखें बहुत अंगचस होती है, उसके हेयर्स, नेल्स, लिप्स बहुत सॉफ्ट और स्मूथ होते हैं। सॉफ्ट स्टूल दैट इज स्निग्ध पुरुष और बिना ऑब्स्ट्रक्शन के यूरिन फ्लो होना दैट इज स्निग्ध मूत्र उत्तम मेदसार वाले पर्सन की स्पेशलिटी होती है। ऐसे व्यक्तियों को वेल्थ, पावर, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट और चैरिटी मिलती है। बल्कि बॉडी होने के बावजूद ये पर्सन हार्डवर्क नहीं कर पाते। नाउ वी विल सी द मैनिफेस्टेशंस ऑफ वृद्धि एंड क्षय ऑफ मेद। जैसे हमें ऑलरेडी पता है कि वृद्धि मीन्स क्वालिटेटिव इंक्रीज व्हाइल क्षय मीन्स क्वालिटेटिव डिक्रीज। सो लेट्स बिगिन विद मेद वृद्धि। इसके कॉजेस है मधुर, गुरु और स्निग्ध आहार का एक्सेसिव इंटेक करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक्सेट्रा। और इसके वृद्धि लक्षण है तद्वन मेदस्तता श्रमम अल्पे अपि चेष्टिते श्वासम स्फिक स्तन उदर लंबकम। मेद धातु के वृद्धि के कारण थोड़ा भी एक्सर्शन करने से फटीग या डिज्निया होना, ज्यादा फैट डिपोजिशन के कारण स्फिक दैट इज बटक्स, स्तन दैट इज ब्रेस्ट और उदर दैट इज एब्डोमेन में पेंडुलस ग्रोथ होना। मेद वृद्धि की तरफ नेग्लिजेंस के कारण ओबेसिटी, कोरोनरी हार्ट डिसीज, एथेरोस्क्लेरोसिस और डायबिटीज मेलाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती है। नेक्स्ट इज मेदक्षय। इसके कॉजेस हैं बहुत ज्यादा फास्टिंग करना, एक्सेसिव फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस, क्रोनिक डिसीज एक्सेट्रा। और इसके लक्षण है मेदः क्षय प्लिया अभिवृद्धि ही संधि शून्यता रोक्ष्यम मेंदुर मांस प्रार्थना च। फर्स्ट प्लीहा वृद्धि दैट इज स्प्लीनोमेगली। सेकंड संधि शून्यता दैट इज लाइटनेस एंड होलोनेस ऑफ जॉइंट्स। थर्ड रुक्षता दैट इज ड्राइनेस एंड फोर्थ मेदुर मांस प्रार्थना दैट इज क्रेविंग फॉर नॉनवेज फूड। इसी के साथ क्रिया शरीर पेपर 2 का मेद धातु चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।